दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर चित्रसेन चौधरी, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड पर्सनल रिसर्च। दोस्तों फिर हम आपसे रूबरू हुए हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हमारे युवाओं को इस मुद्दे पर परेशानी हो रही है। इसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। तो हम फिर आपके सम्मुख हैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, निदान के लिए, और आपको अपनी मनचाही लाइफस्टाइल और मनचाही ग्रूमिंग को प्रदान करने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कहीं कोई चैलेंज आ रहा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें, हम उसका तुरंत समाधान देंगे। हम आज बात करते हैं हेयर फॉल से। वास्तव में दोस्तों हेयर्स की जो इस समय गिरने की समस्या चल रही है, उसके बहुत ज़्यादा कारण तो इस बात के हैं कि हम सभी मानव का, सभी लोगों का इस समय जो भोजन की प्रक्रिया है या जो उसमें पोषक तत्वों की कमी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और बालों को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि बाल जो ऊपर से दिखते हैं ये केवल सेफ्ट होते हैं, इसकी जो रूट होती है वो स्किन के नीचे होती है, जिसको हेयर फॉलिकल कहते हैं। तो हेयर फॉलिकल में कोशिकाओं का निरंतर वृद्धि होती रहती है और बाल नीचे से हमेशा ऊपर की ओर खिसकते रहते हैं और ऊपर आकर के ये डेड हो जाती हैं, जिससे काटने पे दर्द नहीं होता है। जबकि ये स्किन के अंदर जहाँ पर ये ग्रोथ लेते हैं, जहाँ पर हेयर फॉलिकल होता है, वहाँ पे इनकी कोशिकाएं जिंदी रहती हैं, लाइव रहती हैं। तो वहाँ से लगातार ग्रोथ होती है और बाल ऊपर की ओर सरकते हुए बढ़ते हैं। जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए हमें 4 पिलर्स की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमल बैलेंस डाइट, बैलेंस रेस्ट यानी एडिक्वेट रेस्ट, और तीसरा है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, और चौथा है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होता है, न्यूट्रिएंट का फ्लो हर कोशिकाओं में पहुँचता है, तो ये बेहतर रहा। आइए हम देखते हैं कि कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से बालों की गिरने की समस्या इतनी तेज़ी से हुई है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्वों की भयंकर गिरावट हो रही है, वो इसलिए क्योंकि अब धरती में भी 20 से 25% हमारे मिनरल्स की कमी आ गई है, लगातार फसलें लेने की वजह से। हमें ऐसी प्रोटीन की ज़रूरत है जिसका पीडीकास वैल्यू 1 हो और जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हो। क्योंकि हम पोषण विशेषज्ञ हैं तो इसकी एक स्पेशल इंफॉर्मेशन आपको देंगे। जिन लोगों को चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम उन्हें दे देते हैं। दूसरा होता है कि हम एडुकेट मात्रा में अपने शरीर को हाइड्रेट रखें, पानी पिएं, स्वच्छ पानी पिएं, क्योंकि कई जगह पानी में भी प्रदूषण है जिसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। तीसरा आ रहा है कि हम स्वच्छ हवा में सांस लें। उसके लिए हमें प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अपने आवास में खुली हवा का आवागमन हो, इसकी व्यवस्था को बना के रखना है। और तीसरा है कि हमें एडिक्वेट रेस्ट की ज़रूरत है। जितनी भी दिनचर्या हमारे हैं उनको संतुलित करें और एडिक्वेट रेस्ट की हम व्यवस्था बनाएं, क्योंकि रेस्ट के समय हमारी पूरी शरीर की रिपेयरिंग होती है, पूरी शरीर की सर्विसिंग होती है, जिससे बहुत सारे टॉक्सिन्स शरीर से निकाले जाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं अपने आप को रिपेयर करके और फिर रिजुवेनेट करते हैं, जिसमें से हेयर फॉलिकल्स भी गुस्से में आते हैं कि इनको जब सही समय पर सही भोजन, सही हाइड्रेशन और सही रेस्ट हम देते हैं तो इनमें एक अच्छी ग्रोथ होती है और बालों की मजबूती आती है। दोस्तों आइए बात करते हैं कि निदान की। ये सारी चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और देखें आप कि अपने भोजन में आप लगभग अपने भोजन का 25% आप सलाद का खाने में प्रयोग करें। सलाद जो भी अपने मार्केट के अनुसार आप में मिलते हों वो आप जानते हैं। जितनी भी चीज़ें रॉ मटेरियल के रूप में होती हैं, सलाद के रूप में या हाफ बॉइल्ड के रूप में उन्हें आप खाइए, जिससे कि फाइबर की भरपूर मात्रा मिलेगी। और फाइबर हमारे इंटेस्टाइन से टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत मदद करता है। और जब टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन से बाहर होते हैं, एक बेहतरीन किस्म के एंजाइम्स और हार्मोन्स इस सिक्रेशन से भोजन का बढ़िया डाइजेशन होता है, सारे भोजन का एसिमिलेशन होता है, और फिर वो एसिमिलेटेड जो फूड स्टफ होता है, फूड मटेरियल होता है, हमारी कोशिकाओं के द्वारा ले लिया जाता है और समस्त उसका विभाजन में, सेल डिवीजन में काम आता है, जिसकी वजह से एक बढ़िया ग्रोथ होती है ओवरऑल बॉडी की। इसमें हेयर भी हमारे हैं और हेयर मजबूत होते जाते हैं। दवाओं की बात करें तो क्योंकि हमें बालों की अपनी साफ सफाई करने के लिए शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्सर मार्केट में काफ़ी
कास्टिक किस्म के शैम्पू होते हैं जिससे बालों को नुकसान होता है, ये ड्राई होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और यहाँ तक कि हेयर रूट तक भी वो कास्टिक का असर पड़ता है और वहाँ से टूटने लगते हैं। हमें यूज़ करना है SBL कंपनी का आर्निका मोंटाना शैम्पू। अपने ज़रूरत के अनुसार हफ्ते में 2-3 बार उससे धो लें। SBL का ही आर्निका मोंटाना हेयर ऑयल आता है, उसको भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि बालों की समुचित हाइड्रेशन और समुचित मॉइस्चरिंग होने से बालों की गिरने की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। दवाओं की बात करें तो सबसे पहले तो हमें अपने इंटेस्टाइन को क्लियर करने के लिए एक होम्योपैथी में आती है हीमाप्लेक्स सिरप 30 ml की, जो कि इंटेस्टाइन क्लीनर होती है और उससे हमें ज़रूर महीने में एक बार ले लेना चाहिए। इससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो खत्म रहे और उसकी वजह से जो विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन में क्रिएट होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ पे असर डालते हैं, उसको भी हटा सकें। मेडिसिन्स में इचनेसिया मदर टिंचर हम 30 स्पून दिन में 3 बार में खाली पेट, सुबह ब्रश करने के बाद यानी नाश्ते के पहले, दोपहर में लंच से पहले और शाम को डिनर से पहले। और 2 मेडिसिन हमारे और हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। डायल्यूशन होती है साइलेसिया 200 की पावर, दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात में सोते समय 2 से 3 बूंद अपने टंग पे डायरेक्ट लीजिए। और एक अन्य दवा है आर्निका मोंटाना 30 पावर में, इसको दिन में 3 बार 2 से 3 बूंद लीजिए और इस तरह से अपने बालों को एक सुंदरता दीजिए, मजबूती दीजिए, चमक दीजिए और अपने ओवरऑल ग्रूमिंग को बहुत ही शानदार बनाइए, क्योंकि अब ईश्वर का साथ, अपनों का प्यार, होम्योपैथी सिस्टम का उपचार और डॉक्टर रजित सिंह चौधरी का साथ आपके पास है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में फिर हम मिलते हैं एक धमाकेदार ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।